चैप्टर 56। पर मैं ही क्यों? तान्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि आशीष गुप्ता कोई अच्छा आदमी है, उसके भी कई राज छुपे हैं। और हाँ, मेरा टारगेट आरती और बबीता ही है। पर क्या तुम्हें लगता है कि वो ये जानकर चुप बैठेगा कि उसकी बीवी और उसकी सास की सबसे बड़ी दुश्मन मैं हूं? प्रखर उसकी सारी बातें समझ रहा था। उसकी बहन उसके साथ जो हमला हुआ था उसका बदला लेने में उसकी मदद कर रही थी, और ये सब उसके पूरे प्लान का एक पार्ट है, और उसे पूरे तरीके से अंधेरे में रखा गया। यही सोचकर प्रखर ने उससे कहा, दीदी, आपको मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता। क्या आप मुझे अपने इस प्लान में शामिल नहीं कर सकती थी? मैं आपकी फैमिली के साथ साथ आपका दोस्त भी हूं, और आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। उसके बिना किसी डर और किसी सवाल के उसकी मदद करने की इच्छा तान्या के दिल को छू गई थी। वो जानती थी कि प्रखर उसका बहुत ख्याल रखता है, पर ये उसके लिए बहुत मायने रखता था। तान्या ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, प्रखर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगी, और ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी जिससे किसी को मेरे बारे में पता चले और हमारी मुसीबत बढ़े। ये सुनकर प्रखर ने चैन की सांस ली और उससे कहा, चलो, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब आपके साथ कुछ भी बुरा हो। अच्छा दीदी, अब हम आगे क्या करेंगे, ये तो बता दो। वो अपनी बहन का पूरा साथ देने के लिए तैयार था। एक्साइटमेंट उसकी नसों में खून बनकर दौड़ रही थी। तभी तान्या ने लैपटॉप स्क्रीन को देखा और उसके दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आया, और आखिर वो उससे बोल पड़ी, अभी हम वेट करते हैं। प्रखर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और उसे कुछ देर घूरने के बाद उससे कहता है, वेट? पर किसके लिए? इस प्राइस का 1 करोड़ होने के लिए, और तब आकर तुम मुझे बताना कि इसका प्राइज मनी 1 करोड़ हो चुका है। तान्या के बात में कॉन्फिडेंस पूरी तरह से झलक रहा था। 1 करोड़ का नाम सुनकर प्रखर का मुंह खुला का खुला रह गया, और उसने कहा, 1 करोड़? दीदी, पर गुप्ता कॉर्पोरेशन एक वायरस के लिए 1 करोड़ क्यों देगी? मतलब 1 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है? प्रखर को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जैसा कि उसकी बहन ने प्राइस बढ़ाने तक का इंतजार करने के लिए कहा था, तो उसने वैसा ही किया। उसे सिर्फ एक ही बात का डर था कि प्राइस बढ़ने से पहले ही कहीं कोई उस वायरस को खत्म ना कर दे। अगर ऐसा हो जाता तो जाहिर सी बात है, गुप्ता कॉर्पोरेशन का काम निकल जाता, प्राइस मनी नहीं बढ़ती, और इनके हाथ से 50 लाख रुपए कमाने का मौका निकल जाता। तान्या के गुप्ता कॉर्पोरेशन के खिलाफ इस वायरस रिलीज करने के पीछे एक कारण था, और इस कारण का प्रखर ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था, और वो था गुप्ता कॉर्पोरेशन को खत्म करना पूरी तरह से। प्रखर को अपनी बहन का इस तरह से किसी के खिलाफ गंदी प्लानिंग करना गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके दुश्मन भी बहुत ही घटिया लोग हैं। बस उसे इस बात का डर था कि उसकी बहन का ये प्लान कहीं फेल ना हो जाए। अभी भी प्रखर को ये नामुमकिन जैसा लग रहा था कि आशीष गुप्ता प्राइज मनी बढ़ाकर कभी 1 करोड़ रुपए भी करेगा। और थोड़ी ही देर में, डिनर से पहले ही गुप्ता कॉर्पोरेशन ने प्राइज मनी बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया, जैसा कि तान्या की उम्मीद थी।
इस बार प्रखर तान्या के पैरों में झुक गया। तान्या उसे भगवान से भी बढ़कर लग रही थी और तभी उसने उठाकर उससे पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? प्रखर कहता है, दीदी आपको कैसे पता था कि ऐसा ही होगा? मतलब इतना सही प्रेडिक्शन, मान गया मैं आपको। हाँ, तान्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए से कहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था। मुझे यकीन था कि मेरे अलावा इस वायरस को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और ये वायरस टाइम से खत्म नहीं किया गया तो गुप्ता कॉर्पोरेशन खत्म हो सकता है। उसकी कंपनी का मेन प्रोजेक्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है और मेरा ये वायरस उसकी कंपनी के किंग कॉन्ग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। बस छोटा सा चैलेंज। उसका वायरस ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा हार्मफुल तो बिल्कुल भी नहीं था। बस जिसने गुप्ता कॉर्पोरेशन के उस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा था, उसके कंप्यूटर को दिन में 1 या 2 बार वो वायरस क्रैश कर रहा था, बस, और कुछ भी नहीं। पर ऐसे भी कौन चाहेगा कि भाई किसी का कंप्यूटर क्रैश हो जाए? मार्केट में जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर की बदनामी हो रही थी, लोग इसे अनइंस्टॉल कर रहे थे, वापस कर रहे थे, और गुप्ता कॉर्पोरेशन की गुडविल खराब हो रही थी। वायरस को रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, पर इससे गुप्ता कॉर्पोरेशन को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। उन्हें इस वायरस को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसीलिए फोरम में प्राइज मनी बढ़ाना ही था, क्योंकि इस वायरस को कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए अगर सच में कोई इस वायरस को रोक सकता था तो वो 1 करोड़ रुपए डिजर्व करता था। तभी तान्या ने कहा, उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इतनी लालची नहीं हूं, मुझे बस उससे 1 करोड़ रुपए चाहिए। और जी, जैसा मैं चाहती थी उसने बिल्कुल वही किया। उसकी ये बात सुनकर प्रखर उसे शक की निगाहों से देखने लगा। उसने उससे पूछा, दीदी क्या अब सच में लालची नहीं हो? प्रखर इसमें कुछ नहीं कर सकता था, पर उसे आशीष गुप्ता पर तरस आ रहा था। हाँ, आशीष गुप्ता ही उस पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था, पर अगर प्रखर को इस बात का पहले पता होता कि इससे उन लोगों को 1 करोड़ का फायदा होगा तो वो खुशी से मार खा लेता। आखिर इस बात का उन्हें बहुत बड़ा फायदा जो हुआ था, क्योंकि अगर आशीष गुप्ता उस पर हमला नहीं कराता तो तान्या डिटेल नहीं निकालती तो वायरस नहीं जाता, और अगर वायरस नहीं जाता तो 1 करोड़ कैसे आते? अगर आशीष गुप्ता को खुद को पता होता कि उसकी इस हरकत की वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ेगा तो वो पछतावे में खुद ही जान से मार लेता। काश ऐसा ही कुछ होता। प्रखर के ख्याली पुलाव अब पकने लगे थे।